एगर याद रखना है कि एगर याद रखना है। और इसमें इसके 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है सॉलिड मीडिया, दूसरा होता है सेमी सॉलिड मीडिया, तीसरा होता है लिक्विड मीडिया। जो फर्स्ट वन है एक्सक्यूज मी मैम, सॉलिड। जी एक्सक्यूज मी मैम, जी 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 मैम मैं पूछना चाह रही थी, अगर ये जो बैक्टीरिया जो किसी भी मीडियम में, किसी मीडिया में ग्रो नहीं करते और हमें इसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करवाना पड़ता है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये, यानी इसके लिए कितना ड्यूरेशन होगा और कैसे पता चलेगा कि इसके लिए क्या आगे प्रोसीजर होगा नेक्स्ट, या मेडिसिन जो हम रिकमेंड इसको करते हैं, सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। सॉरी, मुझे आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई। क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर रहा? जी आप मैम। ये कह रहे हैं? ये देखिए, जब डिजीज होती है ना, तो डिजीज से जब आप डॉक्टर को या अपने फिजिशियन को चेक करवाते हैं ना, तो वो आपसे साइंस एंड सिम्टम्स पूछता है। तो जो भी बैक्टीरिया है या कोई वायरस है वो इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो है मोस्टली पता चल जाता है कि ये इस वजह से ये वाली साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होती है। तो अगर तो वो इन बैक्टीरिया की वजह से होगी, तो साइंस से कुछ जो है ना आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो आपको रिकमेंड करेगा कि आप ये वाला टेस्ट करवाएं। ठीक है, और लैब वाले उस टेस्ट को जो है वो फिर देख लेते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने ये वाली चीज़ किसके ऊपर, ये टेस्ट है ये किस मीडिया के ऊपर परफॉर्म है। लाइक मैं आपको बार बार एस्किमिशिया कोलाई की एग्जांपल देती हूँ। तो जब हम लैब में इसका टेस्ट करवाते हैं ना, तो डायरेक्टली इसको जाके मेकॉन की एगर के ऊपर जो है, या मेकॉन की एगर के ऊपर, या ईएमबी एगर होता है उसके ऊपर इसको लगाते हैं। उससे इसके फाइनल रिजल्ट्स, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट पर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर और टेस्ट जो है उसके ऊपर लिखा होता है ना कि ये सस्पेक्टेड हो सकता है, या उनको एक्सपीरियंस हो जाता है इस चीज़ का कि अगर ये वाला सैंपल है, इसका इस तरह का कलर है, इस तरह की ये कंसिस्टेंसी है, इस तरह की इसके अंदर ये स्पॉट्स हैं, तो इसके अंदर ये सस्पेक्टेड है। फिर वो उसी तरह के मीडिया के ऊपर जो है ना वो लगाते हैं, और ऑलमोस्ट रिजल्ट सही होते हैं। ठीक है, अगर वो फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो, अगर उसके ऊपर वो स्पेसिफिक मीडिया उसका नहीं है, उसके ऊपर उसकी ग्रोथ ही नहीं आएगी, फिर वो उसको नेक्स्ट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। अगर उसके ऊपर भी नहीं आती, फिर वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक फाइनल मीडिया के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसकी ग्रोथ आपको पता चल जाती है, या जहाँ पे उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो जाती है। ठीक है, फर्स्टली तो हमें साइंस एंड सिम्टम्स से थोड़ा सा पता चल जाता है। लेकिन अगर फिर भी कोई सस्पेक्शन होती है ना, कोई शक होता है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट लैब के अंदर उसको चेक करते हैं डिफरेंट मीडिया के ऊपर। और जब जिस मीडिया के ऊपर आ जाती है ग्रोथ, उस मीडिया पे फिर नेक्स्ट वो देखते हैं कि इसके कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट हो सकते हैं। वो बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। नेक्स्ट उसकी स्कैनिंग करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो इससे और पता चल जाता है। लाइक आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मिकॉन की सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, आप इसको किसी मीडिया के ऊपर, लाइक ये मिकॉन की एगर है या न्यूटन मीडिया है, इसके ऊपर इसकी ग्रोथ नहीं आती। लेकिन जब वो इसका सैंपल लेते हैं, इसकी स्कैनिंग करते हैं, ऑरामिन स्कैनिंग करेंगे या जेडन स्कैनिंग करेंगे, और उसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो वो फौरन पता चल जाएगा कि इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन अगर आप किसी सैंपल की ग्राम स्कैनिंग करें, उसको 1000 दफ़ा भी कर लें, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो ग्राम स्टैनिंग जो है, उसके जो केमिकल्स हैं, उसकी जो डाइज हैं, इस बैक्टीरिया को कलर ही नहीं करेंगी। तो जब वो कलर नहीं करेंगी, तो वो सोचेगा कि इसके ऊपर ये कोई और बैक्टीरिया हो सकता है ये ट्यूबरकुलोसिस हो। तो फिर वो ऑरामिन स्टैनिंग या जेरन स्टैनिंग करेगा, फिर उसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेगा, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, या इस बंदे को टीबी की इन्फेक्शन है। ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेप पे देखते हैं, अगर नहीं होता तो वो अगले पे शिफ्ट कर लेते हैं, अगर इस पे नहीं होता तो अगले पे। उनको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों का पता होता है। और अगर किसी को डायरेक्टली सस्पेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स जो टीबी से मिलते हैं, तो वो डायरेक्टली फिर उसका यही टेस्ट करते हैं। तो उसका टीबी वाला टेस्ट जो अलग से होता है ना, लाइक मैंने ऑरामिन स्कैनिंग का इस तरह बताया, तो वो डायरेक्टली कर लेती हैं, डायरेक्टली उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है, या किसी का सॉर थ्रोट का प्रॉब्लम है, उसको टीबी का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसकी ग्राम स्कैनिंग भी कर लेते हैं। अगर उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता, तो फिर वो किसी दूसरे टेस्ट करते हैं। और इसमें मोस्ट एडवांस टेक्निक जो है, अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो पीसीआर पे चले जाते हैं। पीसीआर से और ज़्यादा जो है वो फाइन रिजल्ट आ जाते हैं, जल्दी पता चल जाता है। और अगर वो बहुत ही माइनर
अमाउंट में भी है ना आपके ब्लड के अंदर या आपके सीरम के अंदर बैक्टीरिया है या वायरस प्रेजेंट है, तो उसका पता चल जाता है। ठीक है, लाइक हेपेटाइटिस है उसका पीसीआर हम करवाते हैं, HIV है उसका पीसीआर करवाते हैं। तो अगर वो वायरस जो है बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर है, तो उस समय पता चल जाता है कि पीसीआर बता देगा कि आपके अंदर ये वायरस लोड जो है, ये वायरस की कितनी कंसंट्रेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट चलो मैं नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बेस पे ये सॉलिड मीडिया भी हो सकता है, सेमी सॉलिड मीडिया भी हो सकता है और लिक्विड मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड मीडिया है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब मैं कंसिस्टेंसी की बेस के ऊपर कोई बात करूँ, आपने समझना है कि इसके अंदर एगर की बात आएगी। अगर सॉलिड मीडिया है तो उसमें एगर की कंसनट्रेशन जो है, ये एगर की अमाउंट 1.5 से लेके 2.0% तक होती है, या 1.5 से लेके 2% तक जो है ना एगर होगा। तो इस तरह के मीडियम को हम सॉलिड मीडियम कहते हैं। ठीक है, सॉलिड मीडियम इसको इसलिए कहेंगे कि जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, पेट्री प्लेट के अंदर डालते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। ये बिल्कुल जिस तरह सॉलिड चीज़ होगी ना, इस तरह ये हो जाएगा। अच्छा, अब बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम स्ट्रीकिंग करते हैं। स्ट्रीकिंग मैंने आपको स्टार्टिंग पे एक चीज़ दिखाई थी कि इस तरह हम इनोकुलेटिंग मूव लेते हैं, उससे इस तरह बैक्टीरिया जो है उसको पेट्री प्लेट के ऊपर लगाते हैं, उसको डिफरेंट लाइंस के अंदर लगाते हैं। लाइक जिस तरह हम ये जनरली फीमेल जो है वो स्ट्रीकिंग नहीं करवाती बालों की, ये थोड़ा थोड़ा लाइन्स जो है सिर्फ उनको डाई करवाती है। इसी तरह वो पेट्री प्लेट के ऊपर लाइन्स हम लगाते हैं ताकि बैक्टीरिया जो आइसोलेट हो जाए, आइसोलेटेड फॉर्म में हमें कॉलोनीज मिले। तो सॉलिड मीडिया इस पर्पज़ के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास ना स्पीकिंग आएगा, तो उसमें आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि सॉलिड मीडियम के ऊपर स्पीकिंग कैसे होगी। ओके, लेकिन सॉलिड मीडिया उसको कहते हैं जिसके अंदर 1.5 से लेकर 2.0% तक तो एगर जो है वो मौजूद है। उसके बाद सेमी सॉलिड मीडिया है, या इसको सॉफ्ट मीडिया भी कह सकती हैं। इसमें 0.5% से लेके या इससे भी लेस जो है एगर होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपने कोई बैक्टीरिया, उसकी मोटेलिटी चेक करनी है कि कोई बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है कि नहीं, वो मूव कर सकता है कि नहीं, उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है कि नहीं। इसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम फिर उसको सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर ग्रो करवाते हैं, और सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर जब उसको ग्रो करवाते हैं तो वो उसकी मूवमेंट से पता चल जाता है। उसकी मूवमेंट जो है वो होगी तो वो साथ साथ में मीडिया के अंदर उसकी लाइनिंग्स बन जाएगी। ठीक है, वो उसके पाथवेज डिफरेंट बन जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया जो ये मूव करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इसमें फ्लैजेला है, और ये फ्लैजेला की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। या फिर आपने कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन की बहुत ही कम अमाउंट जो है उसकी प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए, उसको ग्रो करवाने के लिए, भी हम ये सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। क्या उसके बाद लिक्विड मीडिया है, या इसको बॉक्स मीडियम भी कहते हैं। इसके अंदर हम कोई भी एगर की कंसंट्रेशन यूज़ नहीं करते, हम इसमें एगर डालते ही नहीं। और ये क्या होगा, ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये कभी भी सॉलिडिफाई नहीं होगा। तो मीडिया सॉलिडिफाई इस वजह से होता है कि हमने उसके अंदर एगर ऐड किया होता है। अगर हम एगर ऐड नहीं करेंगे तो वो मीडियम जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब हमने लिक्विड मीडिया प्रिपेयर किया तो इसका एक डिफरेंट पर्पस है। लाइक मैंने आपको बताया कि बार एक चीज़ मैं बताती हूँ कि हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट, जिस तरह मीडिया बना रहे हैं इस तरह हम बायोकेमिकल टेस्ट के लिए जो है ना, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, उसको जो है ऑटोक्लेव करते हैं, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं। अगर तो उसका कलर चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है इसने ये वाला टेस्ट पॉजिटिव दिया। अगर वो कलर चेंज नहीं होता या उसकी डिफरेंट कोई उसका रिजल्ट आता है तो फिर हम उससे वो लिटरेचर से देखते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, जब आपको बायोकेमिकल टेस्ट भी करवाऊंगी ना तो फिर ये मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि लिक्विड मीडिया है या लिक्विड बॉथ है, इसका क्या फर्क है। ओके, इज इट फाइन के ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी मीडिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है सॉलिड मीडिया है, सेमी सॉलिड मीडिया है और लिक्विड मीडिया। इन तीनों में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं
मैम इसमें वो एगर की कंसंट्रेशन आपने बताई थी, वो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दें। ओके, और इसके अलावा और किसी ने कुछ पूछना है इसमें? मैम अगर लिक्विड मीडिया एक दफा और बता दें, लिक्विड मीडियम। ओके, ठीक है। इसके अलावा ओके, मैं फिर से बता रही हूँ कि सॉलिड मीडिया जो है, सॉलिड मीडिया वो मीडिया होता है जिसके अंदर एगर की कंसंट्रेशन, एगर की अमाउंट जो है वो हम 1.5 से 2.0% तक लेते हैं। 1.5 से लेके 2% तक उसमें एगर हम ऐड करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि आपने बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की कॉलोनीज को आइसोलेट करना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे है सेमी सॉलिड मीडिया। ये ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर एगर की कंसंट्रेशन जो है वो 0.5% या इससे भी कम होती है, ठीक है। थर्ड पे है लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर हम एगर बिल्कुल भी नहीं डालते, बस इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एगर नहीं हम डालते, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और लिक्विड मीडिया जो है, अब लिक्विड मीडिया के बारे में ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या पर्पस होता है। इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें एगर नहीं हम डालते, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। और फिर आपने बैक्टीरिया को जब किसी पेट्री प्लेट के ऊपर कल्चर कर लिया ना, आप नेक्स्ट अब कल्चर किया है तो आपको भी सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये इकोलाई है, कोई माइकोबैक्टीरियम है या कोई दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है, या सीडोमोनास है, ये कौन सा बैक्टीरिया। तो आपने उसको मजीद आइडेंटिफाई करना होता है, तो आपके पास बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, उसमें कैटालिस्ट टेस्ट है, वोगस का टेस्ट होता है, मिथाइलेट टेस्ट होता है, उसके अंदर कैटालिस्ट टेस्ट है, इंडोल टेस्ट है। ये सारे परेशान नहीं हो, जिस सारे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो फिर आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इनको हम प्रिपेयर करते हैं, इनका ब्रॉथ प्रिपेयर करते हैं, इनका लिक्विड मीडिया प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया को ऐड करते हैं, फिर उसको इनक्यूबेटर में रख देते हैं। तो उस मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसके अंदर डाइस भी होती हैं। तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से या बैक्टीरिया किसी कंपोनेंट को यूज़ करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है या उसकी पीएच चेंज हो जाएगी, तो उस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो किया है, वहाँ बैक्टीरिया इसके अंदर ये वाला, किसी दूसरे बैक्टीरिया जिसके अंदर ग्रोथ नहीं आता। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला बैक्टीरिया है, तो ये नेगेटिव है तो ये वाला बैक्टीरिया। तो इसे आइडेंटिफाई, आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, अब ये बायोकेमिकल टेस्ट जो है ना, हम इसको काफ़ी हेक्टिक काम होता है कि एक एक अलग अलग से बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन एडवांस टेक्निक में हम देखें ना तो एक किट मिलती है हमें, एक किट होती है, उसके ऊपर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बायोकेमिकल टेस्ट, एमआर है, कैटालिस है, इंडोल है और लाइक दिस, इस तरह के बहुत सारे, वो सारी किट हमारे पास होती है। हम उसके ऊपर बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं और उस एक किट के ऊपर हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। उस एक किट के ऊपर ही जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों को आपको पता चल जाता है, ठीक है। इज इट फाइन? यस मैम, गॉट इट मैम। ये जो बायोकेमिकल टेस्ट आएंगे ना तो उसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि वो एपीआई बायोकेमिकल टेस्ट के लिए किट यूज़ होती है ना, उसका क्या पर्पस है, वो किस तरह आसान कैसे है, और ये जो हम मैनुअली बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है। और कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि वो एक चीज़ है, वो एक सारी प्लेयर के ऊपर आप कर रहे हैं, और दूसरी है वो आप फ्रीक्वेंट टेस्ट ट्यूब्स बना रहे हैं, पहले से उसका मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर उसको ब्रॉथ प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर उसको ऑटोक्लेव कर रहे हैं, फिर उसको कूल कर रहे हैं, फिर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल रहे हैं, फिर आप उसकी सारी जो है नेक्स्ट उसको लेके उसके अंदर बैक्टीरिया इनोकुलेट करते हैं। जबकि जो वो किट होगी उसके ऊपर सारी चीज़ें ये पहले से होगी, आपने सिर्फ उसके ऊपर बैक्टीरिया को इनोकुलेट करना है और उसको इंक्यूबेट करना, तो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया है, उसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। अब हम उसको पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम देखेंगे तो केमिकली डिफाइंड मीडिया होते हैं और केमिकली अनडिफाइंड मीडिया होते हैं, ठीक है। केमिकली डिफाइंड मीडिया या सिंथेटिक मीडिया ऐसी मीडिया होते हैं जिसमें आपको एक एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन का पता होता है, उसकी कंपोजिशन का पता होता है, ठीक है। लाइक आपको उसमें हर चीज़ का पता होगा। जबकि केमिकली अनडिफाइंड मीडिया ऐसी होती है जिसमें आपको एक या दो कंपोनेंट्स जो हैं उनका नहीं पता होगा कि ये कौन से कंपोनेंट है और इनकी कौन सी कंसंट्रेशन जो है इस मीडिया के अंदर यूज़ की गई है,
तो इस तरह के मीडिया को हम केमिकली अनडिफाइंड मीडिया कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस या फंक्शनल यूज है या एप्लीकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की बेस के ऊपर हम बैक्टीरिया को किस किस में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी उसका नाम है। एक सेकेंड। कि सॉरी मेरे पास अजान हो रही थी कि वो काफ़ी नज़दीक है, तो फिर ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस या फंक्शनल यूज है या आप उसको एप्लीकेशन की बेस के ऊपर। लाइक सबसे पहले हमारे पास जनरल पर्पस मीडिया है कि जनरल पर्पस मीडिया या बेसिक मीडिया वो होता है जिसमें आप हर तरह के बैक्टीरिया को जो है वो ग्रो करवा लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लगाते हैं, उसकी ग्रोथ आ जाती है। फिर आपने अगर उसको नेक्स्ट किसी बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर शिफ्ट करना होता है ना, तो आप उसके ऊपर कर लेते हैं। आप लाइक आपने कोई बैक्टीरिया सेव किया हुआ है, किसी बैक्टीरिया को प्रिजर्व किया हुआ है, तो उसको आप दोबारा से फ्रेश करना चाह रहे हैं, आपके पास उसका स्पेसिफिक मीडिया नहीं है, तो आप उसको जनरल पर्पस मीडिया या न्यूट्रल मीडिया है इसके ऊपर ग्रो करवाते हैं और उसको बायोकेमिकल टेस्ट लगा लेते हैं। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास स्कीशा कोलाई था और मैंने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी थी, ठीक है। वो जो इकोलाई था मेरे पास तकरीबन 2 वीक्स ओल्ड बैक्टीरिया था, तो मैं चाह रही थी कि इसको मैं किसी मीडिया के ऊपर ग्रो करवा के इसको फ्रेश कर लूँ, फिर नेक्स्ट इसको प्रोसीड करूँ। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगी कि न्यूट्रंट मीडिया है या न्यूट्रंट मीडिया है या न्यूट्रंट एगर है या जनरल पर्पस मीडिया है। न्यूट्रल मीडिया को हम जनरल पर्पस मीडिया कहते हैं। इसके ऊपर ग्रोथ करवा लेते हैं और फिर नेक्स्ट अगर आपने इसको किसी और मीडिया के ऊपर ट्रांसफर करना है तो वहाँ पे कर लें। अगर आपने बायोकेमिकल टेस्ट लगानी है तो बायोकेमिकल टेस्ट लगा लें। इसका ये पर्पस होता है। या आप ऐसे भी कह लें कि अगर आपने कोई किसी भी किस्म का बैक्टीरिया है ना, उसको आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे लेके आना है, तो आप उसको जनरल पर्पस मीडिया के ऊपर ग्रो करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो स्पेसिफिक मीडिया होता है उसके ऊपर ग्रो करवाते हैं। एक चीज़ में आपको स्पेसिफिक मीडिया बार बार कह रही हूँ, स्पेसिफिक मीडिया कह रही हूँ, ये नेक्स्ट जो है ना 1-2 पॉइंट के अंदर आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी कि स्पेसिफिक मीडिया का क्या मतलब है यहाँ। ओके, इसके बाद हमारे पास होता है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया ऐसे मीडिया होते हैं जिसमें आपने किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो हम उसके अंदर उसके कुछ एडिशनल चीज़ें जो है ना वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो एडिशनल चीज़ें जो होंगी वो सीरम भी हो सकती हैं, ब्लड भी हो सकता है या एग यॉक भी हो सकती है। तो वो एडिशनल चीज़ें क्या करेंगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्हांस कर देंगी, ठीक है। लाइक कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे कि उस इन इंग्रेडिएंट्स की प्रेजेंस के अंदर ज़्यादा ग्रो करेंगे या उनकी ग्रोथ जो है वो स्पीड अप हो जाएगी या उसकी प्रेजेंस के अंदर उनकी ग्रोथ जो है फाइन आएगी, तो हम ये वाली चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। लाइक आपने कोई चॉकलेट एगर बनाना है, उसके अंदर इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ब्लड एगर बनाना है, उसके अंदर इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। लाइक आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया ना, तो हम ब्लड एगर पे लगाते हैं, तो उसमें अगर वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया ही है
तो वो ब्लड एगर के ऊपर जब ग्रो करेगा तो वहाँ पे वो क्लियर जोन बना देगा। अगर तो वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होगा तो वो क्लियर जोन बना देगा, अगर कोई और बैक्टीरिया होगा तो वहाँ पे वो क्लियर जोन नहीं आएगा, तो वो रेड कलर का ब्लड एगर जो है ना वही हमें नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया है या एनरिच्ड मीडिया है। सिलेक्टिव मीडिया उस मीडिया को हम कहते हैं कि जिसके अंदर हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं कि जो बाकी सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, सिर्फ एक ही बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहांस कर देंगे। ठीक है, वो वाले बैक्टीरिया जो आपको रिक्वायर्ड है या जिसकी कंसंट्रेशन या जिसको आप ग्रो करवाना चाह रहे हैं सिर्फ उसकी ग्रोथ करेगा, बाकी सबकी ग्रोथ को वो स्टॉप कर देगा। ऐसे मीडिया को हम सिलेक्टिव मीडिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैनीटोल साल्ट एगर होता है। मैनीटोल साल्ट एगर ऐसा मीडिया है जिसके ऊपर स्टेफिलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस किसी और मीडिया के ऊपर हम ग्रो करवाएंगे तो उसके ऊपर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब क्यों ये मैनीटोल साल्ट एगर के ऊपर क्यों ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमने 10% NaCl 10% सोडियम क्लोराइड ऐड किया होता है। 10% सोडियम जो क्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। ठीक है, और वो सिर्फ स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही बिहेव कर सकता है। तो दूसरा बैक्टीरिया जो है वो हेलोफिलिक नहीं होगा, वो साल्ट कविंग नहीं होगा, वो साल्ट की ज़्यादा प्रेजेंस को जो है वो बियर नहीं कर सकता, इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो सिर्फ स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मैनीटोल साल्ट एगर के ऊपर ग्रो करेगा, और जब इसके ऊपर ग्रोथ आएगी तो हम क्विकली कहेंगे कि ये जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है। ठीक है, इसी तरह प्लेड एगर होता है हमारे पास, वो एक और बैक्टीरिया है सीडोमोनास एरोजिनोसा। अगर आपको लगता है कि आपके सैंपल के अंदर ये वाला बैक्टीरिया हो सकता है, आप उसको प्लेड एगर के ऊपर लगाएंगे, अगर तो ग्रोथ आ जाती है, ग्रीन कलर की ग्रोथ आती है तो इसका मतलब है ये सीडोमोनास एरोजिनोसा है। अगर कोई और ग्रोथ आती है या नहीं आती तो इसका मतलब है कि कोई और बैक्टीरिया था, वो सीडोमोनास एरोजिनोसा नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि आपके सैंपल के अंदर सीडोमोनास एरोजिनोसा नहीं है, कोई और बैक्टीरिया। तो इस तरह बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव या एनरिच्ड मीडिया। या आपने उसके अंदर कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट ऐसा डालते हैं जिससे वो बाकी सारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को वो प्रमोट करेगा, सिर्फ वही ग्रो करेगा। लाइक मैनीटोल साल्ट एगर है, तो मैनीटोल साल्ट एगर में क्या होता है? 10% NaCl लगता है। वो 10% NaCl जो है वो सिर्फ स्टेफिलोकोकस ऑरियस बियर कर सकता है, या ये हेलोफिलिक बैक्टीरिया है तो ये 10% NaCl की प्रेजेंस में ग्रो करेगा, बाकी बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन में ग्रो नहीं कर सकते। फिर इस वजह से ये जो है ना ये सिलेक्टिव मीडिया है किसके लिए? स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया जो है वो मेकॉनकी एगर है। मेकॉनकी एगर जो है उसके ऊपर जब हम कोई ई कोलाई का सैंपल लगाते हैं तो अगर पिंक कलर की कॉलोनीज आती हैं तो हम कहते हैं कि ये एस्केरिशिया कोलाई है। अगर किसी और कलर की कॉलोनीज आती हैं या नहीं आती तो हम कहते हैं कि ये कोई और बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर पिंक कलर की कॉलोनीज आती हैं तो हम कहते हैं कि एस्केरिशिया कोलाई है। ओके, इज इट फाइन? यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई हो ये सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दिया, उसमें बैक्टीरिया का नाम आपने क्या लिया था प्लीज? मैंने इसमें एस्केरिशिया कोलाई, ई कोलाई जिसको कहते हैं ना, मैंने कहा मेकॉनकी एगर है। मेकॉनकी एगर जो है उसके ऊपर एस्केरिशिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है। जब वो ग्रो करता है तो पिंक कलर की कॉलोनीज आती है। पिंक कलर की कॉलोनीज आती हैं तो पिंक कलर की कॉलोनीज का मतलब ये है कि इसके ऊपर बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया है। अगर किसी और तरह की कॉलोनीज आती है, किसी और कलर की आ जाती है तो वो कोई डिफरेंट बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट जो है वो बायोकेमिकल टेस्ट से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। अगर पिंक कलर है तो एस्केरिशिया कोलाई है। तो एस्केरिशिया कोलाई जो है अगर आप उसको मज़ीद आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फिर आप उसकी भी बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया में भी इंडिकेटर आपने एक मैम चीज़ पढ़ी होगी। जी बोले मैम, हमारे हैंडआउट्स में भी ये मेकॉनकी एगर है तो वहाँ पे एस्केरिशिया कोलाई का लैक्टोज के साथ जिक्र है और वहाँ पे रेड कलर आ रहा है। रेड कलर आता है वो पिंक कलर, उसको हम पिंक कलर कॉलोनीज कहते हैं। ठीक है, वो पिंक कलर की कॉलोनीज हैं। आप अगर इंटरनेट पे चेक करेंगे ना या लिटरेचर में चेक करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ई कोलाई जो है ये पिंक कलर की कॉलोनीज होती है।
तो वो पिंक कलर की कॉलोनीज का मतलब ये है कि इसके अंदर फर्मेंटेशन हो रही है और ये वाला कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये स्क्रीनशॉट है। ओके, इसके बाद इंडिकेटर मीडिया है या डिफरेंशियल मीडिया आप कह सकते हैं। आप मैकॉन के अगर को भी ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल मीडिया है या इंडिकेटर मीडिया है। स्पेसिफिकली इंडिकेटर मीडिया के अंदर हम कुछ इस तरह की चीज़ ऐड करते हैं कि जिससे हमें क्विकली आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके कलर से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला बैक्टीरिया। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लैड एगर की कि उसके ऊपर अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, क्लैड एगर के ऊपर किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं तो उसके ऊपर अगर सीडोमोनास एरोजिनोसा सॉरी आपके सैंपल में सीडोमोनास एरोजिनोसा बैक्टीरिया है तो वो ग्रीन कलर की कॉलोनीज आएंगी। अगर कोई और बैक्टीरिया होगा या तो वो ग्रो नहीं करेगा या फिर उसकी कोई डिफरेंट कलर की कॉलोनीज आएंगी। तो ग्रीन कलर जब ग्रीन शाइन कलर जब वो बताएगा कि आपके सैंपल के अंदर सीडोमोनास एरोजिनोसा की इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इंडिकेटर मीडिया वो होता है जिसके अंदर आपने कोई इस तरह की डाई ऐड की होती है या आपने उसकी पीएच को मेंटेन किया होता है या आपने उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक ऐड की होती है जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वाला बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, लाइक मैनिटोल साल्ट एगर है, तो मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर मैंने कहा कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है उसको हम ग्रो करवाते हैं। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और इसकी एक सेकंड टाइप होती है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस। अगर जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है तो वो येलो कलर देगा, अगर वो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस है तो वो पिंक कलर की कॉलोनीज या रेड कलर की कॉलोनीज जो है ना वो आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और ये स्टेफिलोकोकस जो है एपिडर्मिडस। तो इस तरह हम बैक्टीरिया को जो है वो क्लासीफाई करते हैं, इस तरह उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने एक क्वेश्चन पोस्ट किया कि मीडिया क्या होता है। मीडिया वो चीज़ है जिसमें हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, हम वाटर ऐड करते हैं, नाइट्रोजन सोर्स ऐड करते हैं, कार्बन सोर्स ऐड करते हैं, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं और बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अब लैब के अंदर क्यों ग्रो करवा रहे हैं? एक हम इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडली आप अपनी लैब टेस्ट करवाते हैं तो आपको कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होती है या फंगल इन्फेक्शन होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर किस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है। अब सिंपली तो नहीं ना, हम साइंस एंड सिम्टम्स तो बहुत सारी चीज़ों के सेम हो सकती हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके अंदर कौन सी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको आर्टिफिशियली मीडिया के ऊपर लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं। उससे आइडेंटिफाई होता है कि आपके अंदर ये बैक्टीरिया है, इसकी ग्रोथ है, इस वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। फिर उसके अगेंस्ट हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं या लाइक दिस जो भी इसका ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? यस मैम। ओके, इसके बाद एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स क्या होते हैं। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट से, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकती हैं, ग्लूकोज हो सकते हैं, इनसे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, कि वो किसी दूसरे सोर्स के साथ किसी दूसरी चीज़ है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनसे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, खुद ब खुद अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, और आज के लेक्चर में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कॉल वर्ड है एंटेरोबैक्टीरियसी। एंटेरोबैक्टीरियसी वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होंगे ऐसे बैक्टीरिया जो हैं उनको हम एंटेरोबैक्टीरियसी कहते हैं। तो आप लोगों ने पर ये सर्च करना है कि कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम एंटेरोबैक्टर कहते हैं या जो एंटेरोबैक्टीरियसी में शामिल हैं। इनके 4-5 हैं, इनके नाम आपने याद करने हैं, कल मैं आपसे पूछूंगी। वन बाय एक सेकेंड, सब लोगों ने अटेंडेंस लगा ली है, मैं नोट कर लेती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ कि किसका कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लेते हैं।
सबने अटेंडेंस लगा ली ग्रुप में? अगर नहीं लगाई तो आप लगा दूं, मैं इसको नोट मेरी रहती है, मैं लगा देती हूँ। लगा दूं। मेरी भी रहती है। जिन्होंने 1:07 के बाद लगाई है ना, मैंने उनको सिर्फ कहा है, बाकी सबकी मैंने नोट कर ली है, बार बार नहीं लगाई। मैम फ्रीटिकल का ईमेल बताइए। जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? प्रैक्टिकल मैम- कॉपी का क्या पूछना? सेंडिंग ईमेल आपका ये है या दूसरी ईमेल आपको अलग, ये बताइए। जब आपको मैंने बताया था कि जब मैंने कॉपी मंगवानी होगी ना, मैं आपको 2 दिन पहले बताऊंगी और एक ईमेल करूंगी, आपने उस ईमेल के रिप्लाई में मुझे जो है ना अपनी कॉपी सेंड करनी है। अच्छा, ठीक है, करनी है Excuse इसी me, पे अभी से नहीं ट्राई करना शुरू कर दीजिएगा। प्लीज, इतनी ईमेल्स होती हैं फिर वो इग्नोर हो जाती है, आपकी कॉपी मुझको जाती है। जब मैं आपको कहूँगी, आपको 2 दिन पहले बता दूंगी कि आपने फलां डेट को अपनी कॉपी सबमिट करवानी है, फिर उस डेट को वो कॉपी मेरे तक आ जानी चाहिए। मैम बात सुने। जी हाँ जी। मैम आपने कल मुझे कहा था मैं आपको आपकी अटेंडेंस दे के बताऊंगी,